तमिल सिनेमा की एक बड़ी शानदार सी पिक्चर आई है स्टीफन, जिसका पोस्टर बड़ा एटलीस्ट मुझे शानदार और इंट्रिगिंग लगा था, और इसकी जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो मुझे और शानदार लगा। हिंदी डब्ड में आ गई है, देख लेना जरा, नेटफ्लिक्स वगैरह पे है। एक साइको आदमी है जो बहुत सारी औरतों को मारता चला जा रहा है, 8-9 औरतों को निपटा चुका है वो। और जब पकड़ने के बिल्कुल कगार पे होती है पुलिस इसको, तो खुद ही जाके सरेंडर कर देता है। ठीक है, कोर्ट साहब कहते हैं कि भाई साहब ऐसा लग रहा है कि बात करते टाइम ये बंदा ठीक लग रहा है, लेकिन जब ये खून करता हुआ टाइम जो है ना, इसका कुछ और बिहेवियर हो जाता है, तो जरा चेक करो कि ये स्टेबल माइंड का भी है कि नहीं, उसी हिसाब से केस तय होगा। तो जब इसके बारे में ज्यादा साइकोलॉजिस्ट से बात करी जाती है, तो वो मोहतरमा बताती है कि भाई ये सोचता कुछ है, खून करते टाइम बाद कुछ और इसका निकलता है, और इन बिटवीन ये पता चलता है कि क्वेश्चन लार्जर तो ये है कि हैज ही एक्चुअली किल्ड दोज लेडीज, और इज ही ट्राइंग टू सेव समबडी एल्स। तो वो सेव कर रहा है या फिर खुद किया है, किस मनोदशा में किया है, यही इसका इंट्रीगनेस है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी ये हो जाती है कि जो इसका नरेटिव दिखाया गया है वो मल्टीपल लोगों के थ्रू द्वारा दिखाया गया है। तो किसका नरेटिव सही है, इससे जनता कंफ्यूज होती है और इंटरेस्ट जो होता है ज्यादा अच्छा बनता है। जो बैकग्राउंड दिखाई गई है, 2/4 चलती है पिक्चर, उसका स्टाइलिंग आपको अच्छी लगती है। बहुत अचानक से आगे पीछे चलती है, तो आपको 1 मिनट लगता है देखने के लिए, अच्छा ये पहले वाला सीन होगा, ये करंट टाइम लाइन है। और बैकग्राउंड ऑफ स्टीफन जो है वो जस्टिफाई करके दिखाई गई है। एंडिंग अच्छा है क्योंकि एक मूवी कंप्लीट ही नहीं हुई है, तो दिखाया जाता है कि ये जो सब कार्यक्रम हो रहा है इसके साथ एक और चीज अटैच्ड है या बंदा अटैच्ड है। वो क्या है वो नेक्स्ट पार्ट में टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ है। कुछ वीकनेसेस की अगर मैं बात करूं, तो जो क्रुएलिटी यहाँ पर चाइल्डहुड के अंदर दिखाई गई है, थोड़े से स्पॉइलर होंगे तो रोक सकते हो वीडियो अगर आपने रोकना है तो, कि भाई साहब सडनली ऐसा क्या हुआ कि जी वो क्रुएलिटी ऑफ फादर शिफ्ट हो गई मदर में। अगर वो दिखाने की कोशिश भी करी गई है, सच या झूठ की बात नहीं है कि वो ठीक था नहीं था एंड में, लेकिन बहुत ही अजीब बेतुका चीज थी वो। अचानक से जिस तरीके से वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया, एक्टर्स जितने भी हैं उन्होंने वाहियात एक्टिंग करी है, एक्सेप्ट द मेन लीड हु हैज डन अ वेरी गुड जॉब। हालांकि वो हीरो जैसी लुक तो नहीं है उनकी किसी भी एंगल से, लेकिन ही हैज डन अ गुड जॉब। ठीक है, और उसके जो फादर है उसने भी चलो थोड़ी बहुत ठीक एक्टिंग करी है, बट दिस बॉय हैज डन अ गुड जॉब। ऑडियंस जो होती है जब कभी भी कोई पिक्चर देखती है, वो एक मन बना के देखती है कि यार इसका कंक्लूजन क्या होगा। बाहुबली तक कंक्लूजन मतलब रिडेम्पशन, कि इसका रिडेम्पशन क्या होगा। ये मूवी अनफॉर्चुनेटली आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि आप जब कभी भी कोई पिक्चर देख रहे हो तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि कोई विलन जो है वो जीत जाए और बाकी लोगों को कोई क्यों ना मिले, कोई होप भी ना नजर आए। तो ये मूवी थोड़ा सा उस सेंस में डिसअपॉइंट करती है कि ये क्या दिखा दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आपकी एंड की फीलिंग होती है। बट जिस तरीके का इसका नरेशन स्टाइल है, कमी पेशी छोड़ दीजिए मूवी की राइटिंग के अंदर, बट जो इसका स्टाइलिंग है, जिस तरीके से आगे पीछे चलती है, डायरेक्टर का जो विजन था, जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया, वो एक अच्छा विनर है। मेरा मूवी से भी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स। बाकी एक्टर्स ने भी थोड़ा सा दम डाला होता तो मैं और नंबर देता। बाय बाय।